Hello everyone, welcome back. This is a platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग देखेंगे डे 4 में चैप्टर 2 का असाइनमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें कोई जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अगर कहीं पे दिखता है तो हम लोग उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है एकदम से हम आंसर की के अकॉर्डिंगली टैली कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाला कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2n इज इक्वल टू 16 इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज एन मेटाफेज ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिविजन्स, व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, देखो बच्चे इसमें क्वेश्चन में पूछा है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें बताया कि हमारे पास जो 2n है, ये देखना, ये जो 2n है कितना है, 16 है, किसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हम लोग बोलेंगे 2n इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। कहाँ पर, इन मेटाफेज ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिविजन्स, इन मेटाफेज ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिविजन्स। बोल रहा है व्हाट शेल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब क्या होगा बच्चे, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा तो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाएगा, 1/2 क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर 2n इज इक्वल टू 16 है तो हाफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बेटा। फिर आगे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड, टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड ऑफ ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड होती हैं, एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे एक ये क्रोमेटिड आ गई हमारी, एक ये क्रोमेटिड आ गई, एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि हमारे पास 2n कितना था, 2n इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर अगर हमारा हाफ हो गया था तो 8 क्रोमेटिड यहाँ थी, 1 क्रोमेटिड यहाँ थी, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो क्या हो गया, 2n इज इक्वल टू 16। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2n कितना होगा हमारा, 16 होगा, क्योंकि 8 + 8 करेंगे तो हम लोग 16 हो जाएगा, यही तो पूछ रहा था, 2n इज इक्वल टू 16। ए पार्ट हो गया इसका राइट आंसर। अब देखो अगर आप लोग इसमें और तरीके से देखोगे, आप बोलोगे कि 24 क्यों नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब एक क्रोमेटिड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 8 + 8 + 8, वैसा तो है नहीं, इसने 2n पूछा है तो ये 3n हो जाएगा, पोलारिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर 3n हुआ तो कितना हो जाएगा हमारा, 24। अगर इसके साथ +8 और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। तो अगर एक रिड्यूस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या आ रहा है, ए पार्ट आ रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं बच्चे, और इसमें कोई क्वेश्चन जो है हमारा, और कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो कैलकुलेशन बेस्ड है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है ब्रेस्ट फीडिंग सस्पेंड प्रेगनेंसी ड्यू टू, ब्रेस्ट फीडिंग सस्पेंस प्रेगनेंसी ड्यू टू पोस्ट, हाँ आप लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी लोअर लेवल ऑफ FSH एंड LH, पोस्ट प्रेगनेंसी लोअर लेवल ऑफ, पोस्ट प्रेगनेंसी हायर लेवल ऑफ FSH LH, नेगेटिव चेक ऑन ओवुलेशंस, inhibiting the release of LH prolactin and countering the effect of LH on the ovarian follicles। हाँ ये सही है बेटा, ठीक है, ये वाला आंसर इसका, ठीक है, इनहिबिटिंग द रिलीजिंग ऑफ LH, ठीक है, क्योंकि प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, एंड दस काउंटरिंग द इफेक्ट ऑफ LH ऑन द ओवरियन फॉलिकल्स, ठीक, ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है द ह्यूमन एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर, 8 to 16 स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, मॉरुला स्टेज कहते हैं 8 to 16 स्टेज को। अ पर्सन विच
शो द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, गाइंड्रोमॉर्फ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बच्चे, गाइंड्रोमॉर्फ, जिसमें दोनों मेल और फीमेल के करेक्टर। हार्मोफ्रोडाइट ये अलग चीज़ है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी आप बॉटनी में भी देखते हो, है ना, एनिमल्स जैसा जैसा अर्थवॉर्म होता है जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें आप देखेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ये तो गलत हो गया बेटा। डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, यस। सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है, द सेकंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमलियन ओम अकर, अब इसमें बोल रहा है इन द ग्राफिन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन बिफोर द ओवम मेक एंट्री इनटू द फ्लोपिन ट्यूब, ये सही है। until after ovum has been penetrated by sperm, until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, गलत है। fetal ejection reflex human female is induced by, ये बहुत बार हमने क्लास में भी डिस्कस किया क्वेश्चन, तो इसमें क्या आएगा बच्चे, रिलीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, फुली डेवलप्ड फीटस, जैसे मदर की वॉम में बच्चा फुली डेवलप्ड हो जाता है वो एक मैसेज सेंड करता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्सिस, ठीक है, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, तो आपने इसमें बताना है, एक्रोसोम हैज़ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर एज द पर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, नहीं। द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजोल्व द एग involve facilitating the fertilization, yes, sperm lysine in the acrosomal dissolve the egg envelope facilitating the fertilization, ठीक है। स्पर्म लाइसिन जो है वो डिजोल्व करेगा एक्रोसोमल कवरिंग को और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के लिए मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किया जाएगा एग की, ये बाकी गलत है। सेटोली सेल्स फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होगा सेटोली सेल्स बच्चे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, सी। नेक्स्ट बोल रहा है, the phase of menstrual cycle in human that lasts for 7 to 8 days is follicular phase, नहीं, 7 to 8 days वाली बतानी है आपने, last for 7 to 8 days, that is ovulatory phase, the phase of menstrual cycle in human that lasts to 7 to 8 days, ये वैरी भी करता है बच्चे, 7 to 8 से 5 to 8 भी हो सकता है ना, तो इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड सीजेशन, तो उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। मेनोपॉज मतलब लैक्टेशन तो मिल्क फीडिंग वाला, पार्चुरेशन न्यू यंग वन बर्थ, पार्चुरेशन बेबी बर्थ, ओव्यूलेशन जिसमें हीट पीरियड कहा जाता है, तो ये मेनोपॉज जो है ये सीजेरियन पीरियड होता है, सीज है ना, जब ब्लड शेड करना फीमेल बंद कर देती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, उसको सीजेशन बोलते हैं। In human female, the blastocyst, form placenta even before implantation, get implanted into uterus 3 days after ovulation, get nutrition from uterine endometrial secretions only after implantation, get implant in endometrium by the trophoblast cell। देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने बिल्कुल इसको ध्यान देना है कि इन फीमेल ब्लास्टोसिस्ट, ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम, है ना, बाय द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, इम्बैड वहीं पे होगा, जो आपका ब्लास्टोमेर होगा वो वहीं पे इम्बैड होगा, ठीक है। ब्लास्टोसिस स्टेज जो होती है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे जाके इम्बैड की जाएगी, इम्प्लांट की जाएगी, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड किस में प्रेजेंट होंगे बच्चे, जैसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो हम लोग मेल एक मिनट बेटा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल एंड इज अनदर नेम फॉर यूट्रस मैस्कुलिनिया, और नेक्स्ट हमारे पास आता है फीमेल एंड इज़ अनदर नेम फॉर बार्थोलिन ग्लैंड, मेल एंड इज़ अनदर नेम फॉर, हाँ ये वाला सही है, ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रैक्टोज कैल्शियम
and some enzymes, that is male accessory glands, ठीक है. umbilical cord has two arteries carry blood to placenta and one veins returning blood to fetus. वेरी गुड, ये बहुत सही है, ये राइट आंसर है umbilical cord का. ठीक है, वन आर्टरी कैरी ब्लड टू प्लेसेंटा, ये तो फिर गलत हो गया ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इनका कोई मतलब नहीं है, इसको ADH बोला जाता है, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है. ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई नहीं है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये इंड्यूस करता है पार्चुरेशन. व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेन स्पर्म रीच इज क्लोज टू द ओवम. ठीक है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं बच्चे सेल ऑफ कोरोना रेडिएटर ट्रैप ऑल द स्पर्म एक्सेप्ट वन. नहीं, ओनली 2 स्पर्म नियरेस्ट द ओवम पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा. ठीक है, जिसमें से एक जीत जाता है ना, तो ये वाला सही है. सेक्रीशन, ये तो फिर गलत हो गया. द पार्ट ऑफ फ्लोपिन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के पास में कौन सा पार्ट होता है फ्लोपिन ट्यूब का? तो आप लोग बोल सकते हो विच इज़ इनफंडिबुलम. राइट. द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड फर्टिलाइजिंग एग्लूटिन एंटी फर्टिलाइजिंग. केमिकल क्या है जो साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ के बिल्कुल पास में, दैट इज एंटी फर्टिलाइजिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय द अंडर सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, दैट इज एडिसन डिजीज. ठीक है, मतलब कौन सी डिजीज़ काज होगी जब कॉर्टिसोल का सेक्रेशन कम होगा? एडिसन डिजीज. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इन किडनी टिब्यूल्स अकर्स इन. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के 11th के एक्सक्रीशन से है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सा, दैट इज डिफ्यूजन. बोल रहे कि इफ फॉर सम रीजन द वासा एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमेट विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगा गैमेट? मतलब टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस. द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड सेर्टोली सेल, जो नरिश करता है स्पर्म को. सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन रीजन, तो अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फ्रैक्टोज है वो भी होता है सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल के अंदर. कैल्शियम भी होता है बच्चे, एंड सर्टन नहीं एंजाइम होते हैं. ठीक है, बोल रहा नो एंजाइम. ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज एंड एंजाइम एंड नो कैल्शियम. फ्रक्टोज एंड सर्टन एंजाइम बट पोर कैल्शियम. फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टन एंजाइम होते हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, बोल रहा द फंक्शन ऑफ द सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. तो फंक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? तो क्वेश्चन आपका इनहिबिट स्पर्म एक्टिविटी, नहीं ऐसा तो नहीं करेगा, वो तो स्टिमुलेट करता है. हाँ, ये तो गलत हो गया, स्टिमुलेट द स्पर्म एक्टिविटी. द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड काउडा एपिडिडमिस. क्या बोलेंगे इसको? काउडा एपिडिडमिस, हेड ऑफ एपिडिडमिस. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काउडा एपिडिडाइमिस. ठीक है, ये नहीं, ये काउपुट एपिडिडाइमिस, ये वाला, ये ए है. ठीक है, तो काउपुट एपिडिडाइमिस हेड जो होता है किसका? एपिडिडाइमिस, काउपुट एपिडिडाइमिस. विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन? तो हम लोग देखेंगे बच्चे, स्ट्रोमा तो नहीं, जनरल एपिथेलियम, वाइट लाइन मेम्ब्रेन नहीं, ये भी नहीं, ग्राफिन फॉलिकल्स. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड, तो आप लोग इसमें क्या देखेंगे? जैसे हमारे पास इसमें ऑप्शंस क्या हैं? मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो तो मेल के रहते हैं. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेमरी ग्लैंड्स नहीं, क्लाइटोरस जो होती थी वेस्टिजियल है. इसमें आप लोग देखोगे बच्चे, इसमें बताना है कि ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं. ठीक है, पिक करना है ए, बी और सी, और इसको हटा दो, ये आ गया डी. तो आपने इनमें से टिक करना है कि इनमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन्स वाला कौन सा है ना. तो फर्स्ट जो है ओवरी, तो इसको तो नहीं बोलते ना फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तो फर्स्ट वाला हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास आता है
बी, बी क्या है हमारा, मेमरी ग्लैंड, तो ये भी नहीं होता, फंक्शनरी होता है फीमेल में, तो ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सी, मोन प्यूबिस होता है, यस मोन प्यूबिस, जो बल्कि पार्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विजाइना के ऊपर, तो थर्ड वाला है। और फोर्थ वाला भी होना चाहिए विच इज़ क्लाइटोरस। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी पार्ट। तो ये हमने बच्चे 28 वाला सॉल्व किया था क्वेश्चन अभी पहले। 29 में क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, तो क्या आएगा बच्चे हमारा, मेल जर्म सेल्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच इज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या आएगा इसका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। The sperm undergo physiological maturation acquiring increasing motility and fertilizing capacity। इसमें क्या आएगा बच्चे, सेमिनिफेरस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस। कहाँ पर, ये अभी आपके जेके बोर्ड में क्वेश्चन आया था, जेके बोर्ड में क्वेश्चन आया था ना आपके, अभी पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी, सिर्फ मैचुरेशन वाला पूछा था, आगे तो नहीं पूछा था, बट आपने कुछ और ही लिख दिया था वहाँ पे, तो ये आंसर है इसका। एट वट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल, तो हमने किसी पहले भी पेपर में इसको डिस्कस किया है, तो कौन सी स्टेज पे फीमेल जो होती है वो अपने एग्स को इनिशिएट करना शुरू कर देती है, फॉर्मेशन ऑफ एट प्यूबर्टी, ड्यूरिंग मेनार्क, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हमने PYQ में इसको डिस्कस किया है बच्चे, CUT के प्रीवियस में। द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्पस ल्यूटियम इज डेवलप्ड फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल्स। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे इंड्यूस होगा बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। लेयर ऑफ द ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 2 ऑफ डे 4 असाइनमेंट। थैंक यू।